नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदसर में। दोस्तों, 2-3 प्रकार की जानकारी है और आपसे जुड़ी हुई जानकारी है, इसलिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। लेकिन वीडियो के साथ बने रहें। कुछ ज़रूरी सूचना है, कुछ उनके लिए है जो बार बार मैसेज करने सर हमारा एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हमने फ़ोटो अपडेट नहीं करा है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने नहीं लगाए हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक नोटिस जारी किया गया था HSSC की तरफ से कि भाई सभी को फ़ोटो अपडेट करना है। अगर फ़ोटो 3 महीने से पुराना है और जो बैकग्राउंड है वो क्लीन वाइट नहीं है तो अपडेट करना है। दूसरा, नो जॉब वाला जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना है और वो सेल्फ चलेगा, ये भी जानकारी दी गई थी। फादरलेस वाला है वो भी यानी कि अपडेट या अपलोड करना है। लेकिन ये काम करने की वजह से यानी कि साइट काफ़ी बिजी हो गई भाई। जो स्टूडेंट थे, जो कैंडिडेट थे, वो परेशान हो रहे थे, अपलोड नहीं कर पा रहे थे। साइट में बिल्कुल यानी कि दिक्कत चल गई थी, जिसकी वजह से फिर से चेयरमैन साहब ने क्लियर कर दिया भाई किसी को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस कैंडिडेट ने जैसे भी फॉर्म भरा है वो वैसे ही रहने दे। अगर किसी में यानी किसी के फॉर्म में कोई अलग से गलती है उसमें वो सुधार कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। जैसे किसी के नाम में है, डेट ऑफ बर्थ में है, या फिर मार्कशीट गलत अपलोड हो गई, नंबर वगैरह गलत हो गए हैं, तो वो कर सकते हैं। बाकी कुछ नया भी आप जोड़ सकते हैं। तो ये साइट यानी कि ऐसे एक नोटिस निकाला गया था। तो यहाँ पर मैं अगर साफ शब्दों में क्लियर कहूँ तो आपसे को जिन्होंने फ़ोटो अपडेट किया है या नहीं किया है, और जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स यानी कि नो जॉब है, फादरलेस अपडेट किया है नहीं किया है, तो यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका एडमिट कार्ड आएगा, कोई आपका एडमिट कार्ड नहीं रोक पाएगा, यानी कि नहीं रोक सकता है, 100% आएगा। और ये जानकारी चेयरमैन साहब के द्वारा भी क्लियर दी गई थी। अब दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर यह है कि सर मेरी रियल में जो इनकम है फैमिली आईडी में वो 180 से कम है, और रियल में जो मेरी इनकम है वो 180 से कम है, लेकिन फैमिली आईडी में जो इनकम है वो 180 से ज़्यादा है। मुझे 5 नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और घर में कोई नौकरी भी नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 180 से ज़्यादा है और रियल में उनकी इनकम कम है, तो आपको 100% 5 नंबर मिलेंगे, और घर में कोई नौकरी भी नहीं है तो आपको ज़रूर मिलेंगे भाई। अब ये मौका सरकार कब देगी? जब आपकी डीवी वगैरह होगी, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं भाई, ठीक है ना। जब आपकी डीवी होगी उस समय यानी कि आपका स्कोर चेक किया जाएगा। आपसे डीवी के टाइम पर यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर सारी चीज़ें आपसे क्लियर करवा के यानी कि सरकार यानी HSSC लेगा। जैसे नो जॉब वाला सर्टिफिकेट है वो भी तहसीलदार या गजेटेड ऑफिसर उनसे अटेस्ट करवाना है, नंबरदार सरपंच से कराना है, ठीक है ना, उस समय। और जो फादरलेस वगैरह है या फिर जो आपकी इनकम वगैरह वो भी उस टाइम देखी जाएगी, रियल में लिखवा कर लाया जाएगा भाई क्या क्या कंडीशन है। अगर आपकी फैमिली आईडी आपने कोशिश की है बार बार ठीक करने की, वो नहीं हुई है और पेंडिंग में आज भी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार जब डीबी के समय पर आपको मौका देगी, आपको नंबर मिलेंगे भाई, फिर से मौका मिलेगा। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी और रियल में आपकी इनकम बहुत ही कम है और आपकी फैमिली आईडी में किसी गलती से कारणवश 180 से ज़्यादा हो गई है, या फिर आपकी फैमिली आईडी में कोई नाम वगैरह गलत है, कोई चेंजिंग आप कर रहे हैं वो नहीं हो पा रही है, और बिल्कुल ठीक है आप कहीं ना कहीं आपके अकॉर्डिंग यानी कि आप ठीक है, सही है अपनी जगह पर, तो भाई अगर ऐसा नहीं करेगा HSSC तो भाई कोर्ट केस की वजह से भर्तियां फिर अटक जाएंगी। और युवा इतना परेशान है और वो जानता है कि कुछ भी हो जाए, अगर वो रियल में ही सही है अपने स्थान पर तो वो ज़रूर कोर्ट का सहारा लेगा। तो भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सरकार मौका देगी। फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, रियल में कम है और घर में नौकरी भी नहीं है तो 5 नंबर ज़रूर मिलेंगे भाई आपको। दूसरा, मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ, जो EWS वाले कैंडिडेट है जिन्होंने EWS से आवेदन किया है और उनका EWS 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो चेयरमैन साहब ने ये क्लियर कर दिया कि भाई 1 ईयर का यानी कि एक EWS होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जैसे आपने EWS बनवाया, मानकर चलते हैं 10 जनवरी को, तो अब ये मत समझना कि 10 जनवरी 2022 को आपने बनवाया है और ये 10 जनवरी 2023 तक वैलिड रहेगा, 1 साल के लिए नहीं रहेगा। जब से आपका बना है और वो जब तक 31 मार्च आएगा उस समय तक ये वैलिड रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये, आपको फिर से बनवाना होगा। अगर आपने 10 जनवरी 2022 को बनवाया है तो इसकी जो वैलिडिटी है वो 31 मार्च 2022 को समाप्त हो गई है। ये नहीं है कि भाई 10 जनवरी 2022 को बनवाया तो 10 जनवरी 2023 तक ये वैलिड रहेगा, नहीं रहेगा। EWS हर साल बनता है भाई। अगर आपने मानकर चलते हैं 10 मार्च या फिर आपने 30 मार्च 2022 को बनवाया है और फिर वो एक दिन के वैलिड रहेगा, 31 मार्च 2022 तक ही वैलिड रहेगा। 10 यानी 30 मार्च 2022 को बनवा दिया, अब ये मत सोचना कि 1 साल के लिए वैलिड है, वो एक दिन के लिए वैलिड है केवल आपका। क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ 31 मार्च तक ये वैलिड होता है। जब भी आप बनवाएंगे 31 मार्च उसकी तारीख देखी जाएगी भाई, ठीक है ना। तो ये एक
आपके लिए ज़रूरी सूचना है, अगर जिसका एक्सपायर हो गया है तो वो बनवा लें, क्योंकि सरकार में यानी कि जो चेयरमैन साहब उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि हमें पर ईयर के अकॉर्डिंग चाहिए। जब आपने फॉर्म भरा वो चाहिए, अगर आपका एक्सपायर हो गया एक प्रकार से यानी कि 1 साल से ज़्यादा हो गया तो दूसरे साल का बनवा लें। तो ये आपको बनवा कर अपने पास रखना है, ये ज़रूरी है। ये कब चाहिएगा आपका, जब आपकी डीवी वगैरह होगी, लेकिन अभी बनवाने की जरूरत नहीं है। जब डीवी होगी उस टाइम आप बनवा सकते हैं। बाकी आप सेफ रहना चाहते हैं तो आज भी अपना ये काम कर सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ जानकारी थी जो शेयर कर दी, हर प्रकार की जानकारी, और मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी और आपसे जुड़ी हुई जानकारी थी। और दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।